अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। आज मैं बना रही हूँ वो चीज़ जिसके नाम पर ही दिल खुश हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल क्रिस्पी गोलगप्पे, खट्टा मीठा पानी, मज़ेदार सूखी चाट और हर वो जायका जो गोलगप्पे को दिलों की जान बनाता है। पूरा पैकेज है। पूरी की परफेक्ट फूलती हुई रेसिपी, खट्टा धमाकेदार पानी, मज़ेदार बराई और बाज़ार जैसा जायका, सफाई और नफासत के साथ ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए देर किस बात की। गोलगप्पे की वो रेसिपी है जो आप देखेंगे तो पहली बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी सारी रेसिपी आप तक पहले पहुँच सकें। तो चलिए सबसे पहले पूरी बनाते हैं। इसके लिए 1 कप हमने लेना है सूजी का। अच्छी तरह से छान के ही लीजिएगा। 1 कप से ज़्यादा नहीं बना रही। अगर आपने 2 कप लेने हैं, ज़्यादा बनानी है तो 2 कप ले लीजिए। अभी इसमें 2 चम्मच भर के मैदे के ऐड करने हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा ना करिएगा, वरना तो आपके जो गोलगप्पे हैं अच्छे नहीं बनेंगे। इस पे ज़रूरत नमक ऐड करना है। नीम गर्म पानी लेना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। बहुत ही सख्त डो हमने बनानी है इसकी, बिल्कुल भी नरम ना हो डो। तो इस तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालते जाएं और आटे को अच्छी तरह से गूंथते जाएं। सूजी अच्छी तरह से गूंथनी है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सख्त है। तो आपने ये करना है कि आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट ज़रूर देना है। फिर आपने दोबारा इसे थोड़ा सा गूंथ लेना है ताकि अगर सूजी पानी जज़ब करे तो थोड़ा सा हमने और डाल के पेड़ा बना लेना है। तो ये देख सकते हैं डो सख्त सी हमारी रेडी है। यहाँ पे अभी हो चुका है आधा घंटा। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से हथेलियों की मदद से इस तरह से मसल लेना है। ये इस तरह से आपने ज़रूर करना है ताकि आपके जो गोलगप्पे हैं अच्छी तरह से फूलें और परफेक्ट बने। फिर पेड़ा बना के बिल्कुल बारीक सा पतला सा इसे बेल लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने बिल्कुल नरम हाथों से बेलना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ ना लगाइएगा, वरना तो ये चिपक भी जाएगा और आपकी जो पूरियाँ हैं वो फट भी सकती हैं। इसका साइज़ हमने इतना ही रखना है जितना कि आम गोलगप्पे का होता है। आप चाहें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं मौजूद तो आप कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से इजीली सारे गोलगप्पे हमने निकाल लेने हैं। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बनाना चाहती हैं, 2 कप सूजी लें और 4 कप मैदा लें। इतनी ही क्वांटिटी रखिएगा ताकि आपके जो गोलगप्पे हैं क्रिस्पी ही रहें, नरम ना पड़ें। तो ये देख सकते हैं, ये जो बाकी मैंने उठा लिया है इसका फिर पेड़ा बना के अच्छी तरह से बेल के इसी तरह से गोलगप्पे निकाल लूँगी। यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सबसे बढ़कर मेरी हौसला अफजाई भी होती है। यकीन माने इस एक ही वीडियो में आप पूरी अच्छी तरह से बनाएंगी और इसमें आप जानेंगी कि इसकी चाट कैसे रेडी करूँगी और सबसे बढ़कर इसका खट्टा पानी। तो अब आ गई है बारी कि इसे हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपको बताऊंगी चाट की रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑयल लिया है और अच्छी तरह से गरम किया है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें चम्मच रख दिया है। इसलिए रखा है ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल दरमियाना सा हो जाए, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ये देख सकते हैं, मैंने चेक किया है। थोड़ा सा जब मैंने इसमें आमेज़ा डाला है तो फ़ौरन से ऊपर की तरफ आ गया है। तो ये परफेक्ट है हमारी पूरी बनाने के लिए। तो चलिए अब इसमें पूरी ऐड करते हैं। तो ये देखिए, एक ही आपने डालनी है, एकदम से सारी नहीं डालनी। एक पूरी डाल के आपने इस तरह से जल्दी जल्दी से इसे हिलाते रहना है। अगर आप रुकेंगे तो ये अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। ऑयल को आपने हिलाना है, पूरी को नहीं हिलाना।
हमने अभी एकदम से सारी पूरियाँ नहीं ऐड करनी, एक एक करके ही जब एक पूरी अच्छी तरह से फूल जाए तो तब दूसरी पूरी ऐड करिएगा। ये परफेक्ट तरीका है सही पूरी बनाने का। तो यहाँ पे हमने हल्का सा इनको गोल्डन कलर दे देना है और इन्हें निकाल देना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सारी एकदम से आपने पूरियाँ ऐड नहीं करनी, वरना तो ये अच्छी तरह से नहीं बनेंगी। एक एक करके डालिएगा, जब एक पूरी फूल जाए तो दूसरी तब ऐड करें। ये देखिए जी, हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ गया है तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह से सारी पूरियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। तो ये लीजिए जी, मज़ेदार सी परफेक्ट बाज़ार जैसी गोलगप्पे की पूरियाँ रेडी हो गई हैं। चलिए जी, अभी चाट की बारी है, जो कि हम सूखी चाट गोलगप्पे की फिलिंग के लिए तैयार करेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद चने बॉयल हुए हुए। इसमें हरा धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। इसमें मैंने डालने हैं उबले हुए आलू, 1 अदद टमाटर बारीक सा हमने कट कर लेना है। इसके बाद इसमें ऐड करना है प्याज चॉप हुआ हुआ, 1 अदद प्याज है। यहाँ पे अभी 1 चम्मच भर के हमने चाट मसाला डालना है। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पे ज़रूरत नमक ऐड करके इसे मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए जी, बस सूखी चाट भी रेडी है। मज़ीद आप इसमें कुछ ऐड कर सकती हैं। अभी बनाते हैं खट्टा पानी। इसके लिए मेरे पास है 200 ग्राम इमली, लेकिन मैं 100 ग्राम इमली लूँगी पानी बनाने के लिए। आधी इमली का यूज़ कर रही हूँ, आप भी 100 ग्राम लीजिएगा। कम या ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है आप कितने गोलगप्पे बना रही हैं, उसी हिसाब से आप पानी भी बनाएं। यहाँ पे हमने 3 ग्लास पानी ऐड करके इसको चूल्हे पे रख दिया है और अच्छी तरह से पका लेना है। बस हाफ़ कप इसमें रह जाए। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी इसी तरह इमली बनाया करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इमली का पानी इस तरह से बनता है। देखिए, गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं और इमली अच्छी तरह से निकल चुकी है। अभी फ्लेम ऑफ करके इसे उतार लेना है। अभी एक और बाउल लेके इसमें तकरीबन 3 कप के बराबर मैंने पानी ले लिया है। अभी इसमें ऐड करना है नमक, इस पे ज़रूरत, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च, कुटा धनिया, पिसा ज़ीरा डाला है बुना हुआ। यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें जो अहम चीज़ है वो लाजमी डालिएगा, वो है टाटरी। 1 चुटकी के बराबर आपने टाटरी लाजमी ऐड करनी है। इसके बाद कोई भी एक छन्नी स्ट्रेनर लेके हमने इमली का पल्प डाल देना है। इमली का पल्प डालने के बाद इसको हमने एक स्पून की मदद से इस तरह से मिक्स लाजमी करना है, ताकि गुठलियाँ रह जाएं छन्नी में और बाकी जो पल्प है वो पानी में निकल जाए। ये स्टेप इसी तरह करिएगा, आप बहुत इजी आसानी से ये पानी परफेक्ट बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे बना लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं सारी गुठलियाँ निकाल के इसकी बैक साइड से जो पल्प रह गया है वो भी उतार लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सबसे बढ़कर मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से अब इमली का पानी मैंने फेंट लिया है। इसमें अभी गार्निश के लिए ऐड करना है धनिया और पुदीना। अच्छा, सिर्फ ये गार्निश के लिए नहीं होता, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो ये लीजिए जी, पानी हमारा खट्टा मीठा परफेक्ट तैयार हो गया है। अभी रही बारी जो कि मैं दही वाली चाट बना रही हूँ, थोड़ी सी मुख्तलिफ़ तरीके से। इसमें मैंने चने लिए हैं, इमली ली है, इसमें मैंने प्याज ले लिया है, इसमें मैंने लेना है चॉप हुआ हुआ टमाटर, इसके बाद आलू, इसके बाद हरा धनिया, सब्ज़ मिर्ची और पुदीना कटा हुआ। लेकिन अभी सब्र करिए, बेहतरीन जो हमने दही रेडी करना है वो तो देखिए मैं किस तरह रेडी करती हूँ। इस चाट के लिए जो दही है थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से मैं ऐड करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे दही ले लिया है 1 किलो के बराबर। इसमें मैंने चटनी बनाई है जिसमें लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, मिर्ची ऐड करके इसमें डाल दी है। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी कि आप मुझे दुआ देंगे।
अच्छा, 1 चम्मच भर के इसमें चाट का ऐड करना है, 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। बस इजीली ये चीज़ें आपने डालनी है और आपकी परफेक्ट मज़ेदार सी चाट रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, अभी ये दही इसमें ऐड कर देना है जिसमें हमने चटनी और बाकी मसाले ऐड किए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने वो सारी चटनी, मतलब कि जिसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए, वो वाली दही इसमें ऐड कर दी। मुझे लगा कि वो बाउल तंग है तो मैंने खुली सी परात में ये चाट डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर ली। यकीन माने इतना अच्छा इस तरह से टेस्ट होता है चाट का। एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अभी गोलगप्पा भरते हैं और पानी का भर के भी दिखाते हैं और खा के भी दिखाते हैं। तो ये लीजिए जी, आ गए हैं गोलगप्पे, खट्टा मीठा मज़ेदार सा पानी और भराई के लिए सूखी चाट। अच्छा, इसमें आप सूखी चाट डालें या दही वाली, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं गोलगप्पे, बिल्कुल बाजार जैसे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा ये गोलगप्पा रेडी हुआ, ये चाट भी रेडी हुई। इसके ऊपर आप स्पाइसी चटनी भी बना के डाल सकती हैं। इस तरह से भरिए। अभी मैं हटाऊंगी आलू, देखिएगा किस तरह से ये पानी से भरा हुआ है। यकीन माने ये इतनी लाजवाब रेसिपी मैंने बताई है और बहुत ईमानदारी के साथ बताई है, कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे दुआओं में बहुत याद रखा करें। मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी वहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।